हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल। कोल में हम क्या क्या देखेंगे, तो कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, दो टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा हम क्या देखेंगे, नॉन कोकिंग कोल, फिर कोकिंग कोल, अब उसके बाद हम फार्मेशन ऑफ नॉन कोकिंग कोल, ठीक है, और ग्रेडिंग आप क्या करेंगे, नॉन कोकिंग कोल, ग्रेडिंग आप कोकिंग कोल, ये सब के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कोल का इंट्रोडक्शन बताने की जरूरत नहीं है। कोल काला रंग का होता है, ये लाखों वर्ष जमीन में दबा हुआ है, उसके कारण क्या होता है, ये हमारा प्रोड्यूस हुआ है, बना है। इसमें कार्बन के परसेंट ज़्यादा होता है, इसको एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। ये सब क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन। अब कोल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने टाइप्स होते हैं, तो उसके 4 टाइप होते हैं। कोल के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप, लेकिन उसके 2 सब डिवीजन बीच में और है। तो क्या क्या है, सबसे पहले इसको बता देते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा एंथ्रासाइट। याद रखिएगा, सबसे कोल हमारा होता है एंथ्रासाइट, लेकिन इसको और एक सब डिवीजन में क्या किया है, डिवाइड किया है, तो उसका नाम क्या है, सेमी सेमी एंथ्रासाइट हो गया है। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया। अब तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, बिटुमिनस। बिटुमिनस को हम क्या अलग से बोल देते हैं, ब्राउन कोल भी कोल बोलते हैं, तो आपको समझ जाना है बिटुमिनस को ही बोल रहे हैं। हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, सब बिटुमिनस। ठीक है, सब बिटुमिनस। मेनली अगर कोल का टाइप पूछे आपसे तो केवल 4 होता है, बट उसका सब डिवीजन 2 और है, उसको भी हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो ये हो जाएगा सब बिटुमिनस। अब फिर हमारा हो जाएगा लिग्नाइट, फिर हो जाएगा पीट। इसमें कार्बन की परसेंट हमारा हाई होता है। मान लो 80 से हमारा कितना होता है, 95% हमारा कोल का इसमें कार्बन का परसेंटेज रहता है। फिर बिटुमिनस में हमारा कितना रहता है, तो ये हमारा 60 से 80% रहता है। इसमें हमारा 30 से 50 रहता है, और इसमें 10 से 30% रहता है पीट में। तो ये सबसे खराब कोल बोल सकते हो, है ना। कोयले के ग्रेड में भी नहीं है, एकदम लकड़ी का कोल बोल सकते हो, ये पीट को। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या किया है, कोल को 4 प्रकार होता है ना। आप इसको इस प्रकार से समझा सकते हैं कि दिशा अगर कोई पूछता है तो हम केवल 4 दिशा बताते हैं, बट पढ़ते कितना है। देख लीजिए, ये 4 दिशा हो गया, लेकिन यहाँ भी हम क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में हम अलग से दिशा पढ़ लेते हैं, ये दोनों के बीच में ये दिशा पढ़ लेते हैं, ये दोनों के बीच में ये, और ये दोनों के बीच में ये। तो ये क्या है, सब दिशा है, सब डिवीजन का हम क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज किए हैं। उसी प्रकार हमारा कोल 4 ही प्रकार है, बट उसमें हम क्या किए हैं, सब डिवीजन कर दिए हैं। तो हमारा क्या हो जाए, सेमी एंथ्रासाइट और सब बिटुमिनस, ये 2 प्रकार का ऐड हो गया है। इसी को आपको याद रखना है। अब हम कोल को ग्रेडिंग के हिसाब से 2 प्रकार के डिवाइड किए हैं, या इम्प्योरिटी के हिसाब से, कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल। तो हम नॉन कोकिंग कोल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, नॉन कोकिंग कोल, कोकिंग कोल, ये सब के बारे में आपको बताते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा कोकिंग कोल। ठीक है, कोकिंग कोल होता क्या है, कोकिंग कोल कैसे बनता है, कोकिंग कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, सब डिटेल से बताते हैं। तो हमारा ग्रेड के हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से हम कोल को 2 टाइप से डिवाइड किए हैं, या टाइप्स भी बोल सकते हो, तो कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल। अब कोकिंग कोल का इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वह कोल जिसमें क्या होता है, इस परसेंट मॉइस्चर परसेंट, और हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर परसेंट क्या रहता है, कम रहता है, तथा हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन का परसेंट हाई होता है। उस कोल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कोकिंग कोल। या सीधा सीधा बोल सकते हो, जिसमें इम्प्योरिटी कम हो और कार्बन परसेंट ज़्यादा हो, उस कोल को हम क्या बोलते हैं, कोकिंग कोल बोलते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर एस, है ना, मॉइस्चर ये बहुत कम हो, तथा हमारा क्या हो, कार्बन परसेंट क्या हो, हाई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हम कोकिंग कोल बोलते हैं। ठीक है, और जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन कोकिंग कोल, उसको आगे बता देते हैं। तो ये हमारा कोकिंग कोल क्या होता है, जिस कोल में हमारा सल्फर कंटेन, मॉइस्चर कंटेन, एस कंटेन कम हो, तथा कार्बन का कंटेंट ज़्यादा हो, उस कोल को हम क्या बोलते हैं, कोकिंग कोल बोलते हैं, जिसमें इम्प्योरिटी की मात्रा बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसका हम फार्मेशन कैसे करते हैं, है ना, फार्मेशन कैसे करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। अब फार्मेशन आप क्या हो जाएगा, हमारा कोकिंग कोल। फार्मेशन ऑफ कोकिंग कोल। फार्मेशन ऑफ कोकिंग कोल क्या होता है, जब हम बिटुमिनस कोल में क्या होता है, सल्फर की मात्रा बहुत कम होता है, इसलिए हम बिटुमिनस का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बिटुमिनस जब हम क्या करते हैं, बिटुमिनस कोल को जब बिटुमिनस कोल को क्या करते हैं हम, हाईली टेम्परेचर विदाउट एयर, याद रखिएगा, विदाउट एयर, एयर के एब्सेंस में अगर हम हीट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होने के कारण वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब बिटुमिनस कोल को क्या करते हैं,
विदाउट एयर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लिक्विड जनरेट होता है, हाईली विस्कस लिक्विड जनरेट होता है। वो क्या होता है, वही बाद में कठोर ठोस होकर क्या होता है, एक ब्राउन कलर में क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसमें इम्प्योरिटी की मात्रा कम रहता है और कार्बन की परसेंट उसमें ज़्यादा रहता है। उसी कोल को हम क्या बोलते हैं, कोकिंग कोल बोलते हैं, जिसके हम आसानी से स्टील इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोकिंग कोल बोलते हैं। इसको चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बिटुमिनस कोल लिया, बिटुमिनस कोल ले लिए। अब इसको क्या करते हैं हम, एयर के अब्सेंस में, एयर के अब्सेंस में, याद रखिएगा एयर के अब्सेंस क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, इस उसमें अगर एयर रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जब एयर के प्रेजेंस में हम जब हीट करेंगे तो उसमें आग लग जाएगा ऑक्सीडाइज होके, तो हमारा कोई काम नहीं रहेगा। जब इसको एयर के एब्सेंस में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं तो क्या होता है, हाईली विस्कस, याद रखिएगा हाईली विस्कस, इसमें क्या होता है, लिक्विड जनरेट होता है, लिक्विड जनरेट होता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन करने के बाद क्या होता है, ये हार्ड में, हार्ड एंड हीट, हार्ड एंड हीट में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में इसका कलर क्या हो जाता है, कलर हो जाता है ब्राउन, ब्राउन कलर होता है। ब्राउन कलर होने के बाद क्या होता है, ये इसमें इम्प्योरिटीज की मात्रा बहुत कम रहता है और इसमें कार्बन के परसेंट जो है वो क्या रहता है, हाई रहता है। इसको हम आसानी से स्टील इंडस्ट्री में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कोकिंग कोल है। याद रखिएगा सबसे पहले हम क्या किए, बिटुमिनस कोल लिए जिसमें सल्फर कंटेंट कम रहता है। याद रखिएगा किसमें सल्फर कंटेंट कम रहता है, तो बिटुमिनस कोल में रहता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, उसको हम क्या करते हैं, फिर एयर के एब्सेंस में हाईली टेम्परेचर में क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाईली विस्कस लिक्विड जनरेट होता है। उसको हम क्या करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं तो हार्ड एंड हीट क्या होता है, वो हमारा एक ब्राउन कलर में चेंज होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज की मात्रा कम रहता है, कार्बन के परसेंट ज़्यादा रहता है। वो हमारा क्या हो जाता है, कोकिंग कोल हो जाता है, कोकिंग कोल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम आसानी से स्टील इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोकिंग कोल। ठीक है, अब हम नॉन कोकिंग कोल के बारे में आपको बता, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कोकिंग कोल। नॉन कोकिंग कोल क्या होता है, जिस कोल में क्या होता है, हमारा कार्बन कार्बन कंटेंट कम हो, एस कंटेंट ज़्यादा हो, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो, है ना, और हमारा क्या हो, एस कंटेंट ज़्यादा हो। इसमें हमारा क्या होता है, मतलब इम्प्योरिटी ज़्यादा हो, कार्बन की मात्रा कम हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कोकिंग कोल। ठीक है, नॉन कोकिंग कोल। अब इसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, मॉइस्चर क्या फॉर्मेशन करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा तो क्या करेगा, जब वाटर को हम उसके मॉइस्चर को रिलीज करेंगे, रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, हीट होगा तो एनर्जी को लेके या हीट को लेके क्या होगा, रिमूव होगा क्या चीज, मॉइस्चर। तो इसमें क्या होगा, इम्प्योरिटीज ज्यादा है। ठीक है, कोकिंग कोल में इम्प्योरिटीज कम रहता है, नॉन कोकिंग कोल में इम्प्योरिटीज ज्यादा रहता है, इसको आपको याद करना है। हमारा कोकिंग कोल नॉन कोकिंग कोल होता क्या है, तो हमारा एस परसेंट ज़्यादा रहेगा, एस परसेंट ज़्यादा रहेगा, सल्फर परसेंट ज़्यादा रहेगा, मॉइस्चर परसेंट ज़्यादा रहेगा, तथा इन सबसे जरूरी बात कार्बन कंटेंट कम रहेगा। उस कोल को हम क्या बोलते हैं, नॉन कोकिंग कोल। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम थर्मल पावर प्लांट या अदर हम क्या करते हैं, पावर प्लांट में यूज करते हैं। इसको स्टील पावर प्लांट में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको स्टील पावर प्लांट में क्या होता है, हीट के बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कोकिंग कोल। अब कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, नॉन कोकिंग कोल का ग्रेडिंग किस प्रकार से करते हैं और कोल में कितना ग्रेडिंग होता है इसके बारे में बताते हैं। तो मेनली नॉन कोकिंग कोल का ही ग्रेडिंग हमारा क्या होता है, जो नॉन कोकिंग कोल का होता है G1 से हमारा G17 होता है, इसी को याद रखना है। ये नॉन कोकिंग कोल का ग्रेड ही हमारा G1 से G17 है। ठीक है, इसको हम किस माध्यम से निकालते हैं, तो इसको हम GCV, एक आपने देखा होगा GCV, जिसका हमने वीडियो पहले से बना चुका है, क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, इसका यूनिट होता है, मतलब क्या होता है, अगर जब हम 1 किलो हम क्या करते हैं, कोल को हम कंबंशन कराते हैं, 1 किलो कोल को हम क्या करते हैं, कंबंशन कराते हैं। कंबंशन कराने पर हमको मान लो कितना हीट प्रोवाइड होता है, तो हमको मान लो 7 प्लस का 7000 किलो कैलोरी, है ना, ये हमको क्या होता है, मिलता है। तो हम इसको क्या मानेंगे, G1 का कोल मानेंगे। ठीक है, कोल में कितना ग्रेडिंग हुआ है, तो हमारा G1 से G17, इसका वैल्यू किस प्रकार से लिखे हैं, तो किलो कैलोरी पर केजी के हम क्या किए हैं, यूनिट के हिसाब से इसको ग्रेडिंग किए हैं। तो मान लो हम अगर हम 1 किलो कोल को जलाते हैं, जलाने के बाद हमारा जो हीट
जनरेट हुआ है उसको जब मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद हमको मिलता है उसका यूनिट या वैल्यू कितना आया है, तो प्लस में 7000 हमारा किलो कैलोरी पर केजी आया है। इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, तो हम इसको G1 की कैटेगरी में रखेंगे। जो कोल है हमारा, वो कोल कौन सा कैटेगरी का होगा, तो हमारा G1 का होगा। उसी प्रकार हम जब 1 किलो कोल को फिर से हम जलाते हैं, मान लो 1 किलो कोल को फिर से चलाते हैं, तो हमारा आता है 2200 से हमारा 2500। ये दोनों के बीच में क्या आता है, किलो कैलोरी पर केजी के बीच में आता है, तो इसको हम क्या मानेंगे, G17 का कोल मानेंगे। ठीक है, ये G17 का कोल मानेंगे। अगर इससे नीचे आता है तो या तो वो कोल अनग्रेड होगा, या तो कोल की उसमें क्या होगा, कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अगर G17 से हमारा नीचे, या उसका ये देखो, ये कैलोरिफिक वैल्यू अगर हमारा इससे कम आ गया, ठीक है, अगर इससे कम आ गया तो हमारा मतलब वो कोल क्या हो जाएगा, अनग्रेड हो जाएगा, या हमारा कोल की श्रेणी में या कोल के श्रेणी में वो नहीं रखा जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग बोलते हैं। इसी को हम ठीक है, यूजफुल हीट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको और हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। उसका ग्रेडिंग होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, A2 होता है G तक। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, इसका कैलकुलेशन भी बताएंगे, तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। एक ही वीडियो में आपको कन्फ्यूज हो जाएगा। तो हमारा कोल का ग्रेडिंग कितना होता है, G1 से G17 होता है। ये कौन सा कोल का होता है, नॉन कोकिंग कोल का होता है। इसको आपको याद रखना है। नॉन कोकिंग कोल का ग्रेडिंग कितना होता है, G1 से G17। अगर हम किसी कोल को 1 किलो कोल को हम जलाते हैं, तो उसका वैल्यू मान लो, कौन सा वैल्यू, किलो कैलोरिफिक वैल्यू है ना, किलो क्या हो जाएगा, किलो कैलोरिफिक पर केजी वैल्यू कितना आता है, मान लो 7000 आता है, तो G1। 2200 से 2500 आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, G17 हो जाएगा। ये हो गया नॉन कोकिंग कोल का ग्रेडिंग। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, GCV के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, GCV रहता है हमारा, ग्लास कैलोरिफिक वैल्यू रहता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। अब कोकिंग कोल का ग्रेडिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो कोकिंग कोल का ग्रेडिंग हम कितने प्रकार से करते हैं, कोकिंग कोल का ग्रेडिंग हम 2 प्रकार से करते हैं, एक स्टील स्टेज और दूसरा हमारा क्या होता है, वाशर स्टेज। तो इसमें हम मेनली क्या करते हैं, ये हमारा प्योरली डिपेंड होता है एस कंटेंट में। देखा है कि S% का कितना होगा, उस प्रकार से हमारा क्या होगा, ग्रेड होगा। तो सबसे पहला स्टील ग्रेड होता है हमारा। हम क्या करते हैं, कोकिंग कोल जो हमारा शुद्ध कोल बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, इसमें जो इम्प्योरिटी की मात्रा कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, कोकिंग कोल बोलते हैं। जिसको हम 2 ग्रेडिंग करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्या हो जाएगा, एक तो स्टील हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा वाशरी। वाशरी का यूज कहाँ करते हैं, तो हम पावर प्लांट में यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट या अदर जगह भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, स्टील स्टेज 1। ठीक है, और स्टील स्टेज 2 हमारा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, S% होगा। अब दूसरा हमारा हो जाएगा वाशरी स्टेज 1, वाशरी स्टेज 2। ठीक है, वाशरी स्टेज 3, 4, 5, 6। ये क्या है, हमारा वाशरी है। ठीक है, वाशरी के हिसाब से इसको लिए हैं। मेनली इसमें क्या होता है, एस के हिसाब से हमारा क्या होता है, देखो हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्रकार से हम ग्रेडिंग किया गए हैं। 2 प्रकार का ग्रेडिंग क्या हो जाएगा, स्टील और वाशरी। स्टील ग्रेडिंग 1, उसमें एस कंटेंट क्या रहेगा, अगर हमारा 15% से कम रहा तो स्टील स्टेज 1 होगा। अगर 15 से 18% रहा तो हमारा स्टील स्टेज 2 रहा। ठीक है, अगर 15% से 18% से ज़्यादा होता है हमारा स्टील ग्रेडिंग, है ना, ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा वाशरी ग्रेड में आ जाएगा। वाशरी ग्रेड हमारा क्या होता है, 1, जिसका हमारा क्या हो जाएगा, एस कंटेंट 18 से 21%। इसमें देखो 3 फिर 4 फिर 7 का हमारा डिफरेंस रहता है। इसको आपको एक ट्रिक है, इसको याद रखना है। तो हमारा एस कंटेंट का क्या होता है, 3 3 3 4 7 7। ये हमारा क्या है, एक ट्रिक है, जिसके माध्यम से आपको ग्रेड पता करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हमारा वाशरी ग्रेड को देखते हैं। तो 18 से 21, 21 से 24, 24 से हमारा 28, 28 से हमारा 35, 35 से 42, 42 से 49। ये क्या चीज़ बताए हैं, तो एस कंटेंट बताए हैं। एस कंटेंट के हिसाब से हमारा क्या होता है, ग्रेडिंग होता है। तो वाशरी ग्रेडिंग कितना होता है हमारा, क्या हो जाएगा, वाशरी ग्रेड 1 से वाशरी ग्रेड 6 तक। ये हमारा क्या है, वाशरी है। इसको हम कहाँ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट या अदर पावर प्लांट में करते हैं। जबकि ऊपर जो स्टील है उसको हम केवल स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हीट हमको ज़्यादा लगता है, उसमें प्योर कोयले का यूज होता है। इसलिए हम ये दोनों को क्या करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, तो हम स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो एस कंटेंट है वो हमारा कम है।
ये हो गया, तो इसके बारे में हम क्या कर लिए, पूरा डिटेल से चर्चा कर लिए। ठीक, तो आज के हमारा टॉपिक में क्या क्या हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने सबसे पहला इंट्रोडक्शन देख लिया, कोकिंग कोल का फॉर्मेशन देख लिए, नॉन कोकिंग कोल देख लिए, कोकिंग कोल का फार्म ग्रेडिंग देख लिए, नॉन कोकिंग कोल का ग्रेडिंग देख लिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, यूएचवी यूजफुल हीट वैल्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वो भी वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है।